गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों सेकेंड चैप्टर जो एक्सपोनेंट है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड टॉपिक था नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो छूटा हुआ था। सिर्फ उस एक टॉपिक की वजह से ये चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है। तो आज मैं वही करा रहा हूँ कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आपका ये दोनों चैप्टर्स मीन्स चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर फोर्थ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर की कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर्स देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते क्या हो और कैसे लिखते हो, कुछ एग्जाम्पल से ही समझना ज़्यादा बेटर है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है ये, लाइक 6872, और आपसे कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1.5 इंटू 10 टू द पावर समथिंग कुछ होगा, x लिख लेते हैं। मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि डेसिमल आपका एक डिजिट के बाद होना चाहिए, राइट साइड से डेसिमल आपका एक डिजिट के बाद होगा, और 10 को बेस लेते हुए उसके पावर में कोई नंबर होगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो आपको नंबर्स दिए जाएंगे और उस नंबर को इन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कन्वर्ट कैसे करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप समझना। कुछ स्टेप्स मैं इसमें लिखूंगा, बट आपको सोल्यूशन करते टाइम उन स्टेप्स को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने डेसिमल में पढ़ा है कि 6872 और 6872.0 में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इक्वल। ये और ये दोनों इक्वल हैं। डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद आप चाहे जितने ज़ीरो लगाओ, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट ये डेसिमल मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये किस तरीके से मूव करता है और डेसिमल आएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने आपसे कहा था कि जो डेसिमल, सॉरी यहाँ मैंने राइट साइड बोला था, लेफ्ट से 1 होगा। तो इस डेसिमल को अगर हम में मूव कराना है तो ये डेसिमल आपका जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये डेसिमल यहाँ से 6 तक आप इसको ले जाओगे। तो अगर हम इस डेसिमल को पॉइंट से 6 के बाद तक मूव कराएं, मैं एक चीज़ क्लियर करा दूँ फिर से, डेसिमल जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ लेफ्ट डिजिट से एक, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो 1.5 इंटू ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मान लो 2 लिख लेते हैं। 1.573 इंटू 10 टू पावर 4, ये आपका इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वही स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। तो 6872 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो आपका ये स्टैंडर्ड कैसे होगा वो देखिए। डेसिमल लगा दिया, 0 कर दिया। अब इस डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ कितने प्लेस तक ले जाते हैं यही मैटर करता है। तो डेसिमल को मैंने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया, तो जो 6872 था अब हो गया 6.872। ये 0 आपने खुद से लगाया था, तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनटू 10 आपका बेस रहेगा हमेशा, और 10 का पावर वही रहेगा जितना प्लेस आपने शिफ्ट किया हो। तो यहाँ से काउंट करिए कितना प्लेस शिफ्ट किया है, 1 2 3 प्लेस। डेसिमल आपका यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है, तो ये पावर कितना हो जाएगा, 3। तो 6872 के बाद आपको ये लाइन डायरेक्ट लिखनी है, ये आपका रफ वर्क है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से समझाता हूँ, एक और एग्जांपल जैसे लिखा जाए 3 4, ये बुक का नहीं है, 5 6 9। आपसे कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो 3 4 5 6 9 को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.0। डेसिमल फॉर्म में सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पॉइंट के शिफ्टिंग में कंफ्यूजन ना हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका रफ वर्क है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब डेसिमल यहाँ से जब आप इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो देखो कितना प्लेस मूव किया, 1 2 3 4 प्लेस, मीन्स 3.4569 इंटू 10 टू द पावर 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद होगा, और जितनी प्लेस आप मूव कराओगे 10 का पावर उतनी टाइम्स उसको लिख दिया जाएगा। अब बुक का एग्जांपल है सेकंड, ये है आपका 1,40,000 आपका ये नंबर है,
और कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 4 1 2 3 4 एक साथ लिखिए, फिर डेसिमल 0। अब डेसिमल यहाँ से कितनी प्लेस जा रहा है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो 1.4। अब ये सारा 0 लिखोगे तो कोई मतलब है नहीं, इनटू अब 10, बस आप ये काउंट करिए कि कितना प्लेस वो पीछे गया, तो 1 2 3 4 5, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और, डेसिमल जब आपका लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, जब डेसिमल आपका लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो 10 का जो पावर होगा ये आपका पॉजिटिव होगा, ये याद रखिएगा। डेसिमल जब लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगा तो 10 का पावर पॉजिटिव होगा, ये एज अ फॉर्मूला आप कहीं लिख लेना ताकि ये याद रहे। डेसिमल लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो 10 का पावर पॉजिटिव। अब जस्ट इसका अपोजिट चलते हैं, वो भी कुछ एग्जांपल से समझाएं। सेकंड है आपका, जैसे नंबर्स कुछ ऐसे हों लाइक 0.00002 और आपसे कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो अब डेसिमल आपका यहाँ से लेफ़्ट नहीं जाएगा, अब आपका डेसिमल यहाँ से राइट जाएगा। काउंट करिए, करना वही है, यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4, डेसिमल कितने प्लेस पे गया, 4 प्लेस पे। तो बट आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है वो किसी डिजिट के बाद लिखना होता है, और उस डिजिट में हम 2 को काउंट नहीं करते। तो ये डेसिमल यहाँ से 1 2 3 4 5 प्लेस तक जाएगा, इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ये ध्यान से समझना, ठीक है। 0.1234, ये 4 जीरोज हैं, फिर एक डिजिट 2 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाना होता है, तो 2 को 2.0 मत लिखो, सिर्फ 2 लिखो। तो डेसिमल यहाँ से 1 2 3 4 5 प्लेस आपने राइट साइड में मूव किया, तो 10 का जो पावर होगा वो निगेटिव होगा। इट मीन्स दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है कि अगर डेसिमल राइट साइड में मूव करता है तो जो बेस 10 का पावर होगा वो आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लो 0.000000 ऐसे 61 है, कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो डेसिमल आपका यहाँ से जाएगा 6 के बाद वाले नंबर तक, ये यहाँ से शिफ्टिंग यहाँ तक होगी। अब काउंट ये तो हो गया आपका 6.1 इंटू 10 का पावर निगेटिव जाएगा, क्योंकि डेसिमल आप राइट साइड ले जा रहे हो। कितना प्लेस गया है वो देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 10 टू पावर -8। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कुछ भी ले लो, एक और ले लेते हैं। थर्ड है 0.12345678910810 ये कुछ भी हो सकता है, बुक के क्वेश्चन से मैच मत करना, बस मैंने वैसे ही लगा दिया। तो डेसिमल आपका जाएगा एक डिजिट के बाद, और मैं फिर से बता दूं वो डिजिट इसके पहले अगर 0 होता है तो काउंट नहीं करते हैं, कोई नंबर होना चाहिए, मीन्स 1 से लेकर 9 तक। तो 8.37 होगा, क्योंकि हम डेसिमल यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, और 10 का पावर कितना होगा वो काउंट करिए। यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 टू द पावर -11। तो ये आपका सोल्यूशन है। यहाँ डेसिमल लेफ्ट में जा रहा है तो 10 पॉजिटिव, डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो 10 का पावर नेगेटिव। यही आपको करना है सेकंड एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, मैं उसकी पिक भी डाल दूंगा। तो इन दोनों के हेल्प से आप अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद मैं थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। थर्ड चैप्टर में बेसिकली 3 चीज़ें हैं, एक डायगोनल मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है स्क्वायर निकालने का, और एक है डिवीज़न मेथड। ये 3 टॉपिक्स हो जाएंगे, फिर आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।